जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनुराधा आयना पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ मैं साफ़ सफाई के साथ, क्योंकि सुबह उठ कर मैं सबसे पहले साफ़ सफाई का ही काम करती हूँ। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी कहते हैं कि सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई का ही काम करना चाहिए, झाड़ू वाड़ू लगा के उसके बाद जो दूसरे काम है वो करना चाहिए, क्योंकि इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है और घर का जो वातावरण है वो भी साफ़ और स्वच्छ बना रहता है। तो मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और वैसे भी आज तो पानी गिरा नहीं है तो छत सूखा है, तो छत पे भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। नहीं तो रोज़ पानी गिर जाता है तो छत गीला हो जाता है, पानी भर जाता है, तो झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ। सिर्फ 2-3 कमरों के ही झाड़ू लगाने रहते हैं। तो मैं आज छत पे अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है, क्योंकि आज छत पूरा सूखा था। और मैं जो ये बर्तन है ये भी साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि मैं चाय वाय पीने के बाद फिर पानी भरने का काम करूँगी। क्योंकि गांव में लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बार बार लाइट चली जाती है, तो इस वजह से पानी नहीं भर पाते हैं। तो सबसे पहले हम पानी भरने का ही काम करते हैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद। तो मैं बर्तन है वो साफ़ करके रख देती हूँ, फिर बाद में पानी भर के लाऊंगी। वैसे तो मैं ऊपर थोड़ा ही पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि बाथरूम सब नीचे है, तो वो कपड़े वपड़े धोने नहाने धोने का काम नीचे ही रहता है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और खाना बनाने का जो पानी रहता है वो लेके आती हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं बर्तन साफ़ करके रख देती हूँ, फिर पानी भरना ही रहेगा और उसके बाद चाय वाय पी लेती हूँ। तो ये मैंने रख दी है चाय बनाने के लिए झाड़ू लगाने के बाद। और आज का जो मौसम है वो भी साफ़ है, देखिए दिखाती हूँ मैं आपको। गांव का वातावरण जो रहता है बड़ा ही स्वच्छ साफ रहता है और बड़ा आनंद मिलता है ऐसा वातावरण देखकर। और अब मैं कर लेती हूँ आटा लगाने की तैयारी, क्योंकि चाय बन रही है। जब तक मैं आटा वाटा लगा लेती हूँ उसके बाद सिर्फ रोटी ही बनानी रहेगी। तो मैं गाय की रोटी बना लूँगी, गाय की रोटी बनाने के बाद सबके लिए खाना बना लूँगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो मेरा जो चैनल है वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आप लोग अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो भाई हम लोग गांव में इसी तरीके से जीवन यापन करते हैं। वो चाहे कहीं से भी आया हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन गांव में रह के वो भी गांव जैसा ही बन जाता है। क्योंकि गांव का जो वातावरण रहता है, गांव के जो लोग रहते हैं, उनके विचार के हिसाब से ही गांव में रहना पड़ता है। और ठीक भी है वैसे, जो हमारी जो परंपरा है उसके हिसाब से तो सही रहता है ये, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव के हिसाब से ही रहना पड़ता है। तो इससे हमारे कोई खाने पीने पर, हेल्थ पर कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। वैसे अगर हम ये भी कर ले, गांव के हिसाब से भी रहे तो। क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच रहती है कि इतना पढ़ने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए, गांव में रह के ऐसे रहती है। मतलब पता नहीं लोगों की सोच, अगर वो थोड़े से गांव से अगर बाहर रहने लग जाए या बाहर कहीं पे चले जाए तो उन लोगों की सोच भी बाहर जैसी ही हो जाती है। क्योंकि वो लोग फिर सोचने भी वहीं जहाँ पे रहते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं वैसा ही सोचने लग जाते हैं। अगर एक गांव का लोग है, गांव की कोई लड़की है, गांव का कोई भी इंसान है, अगर वो पला बड़ा गांव में है और अगर वो बाहर चला जाता है जॉब करने के लिए, तो उसकी जो सोच होती है वो ऐसी ही हो जाती है कि दूसरों को जैसे गांव में देखकर वो लोग पता नहीं क्या क्या बातें बनाते हैं उनके बारे में, बोलते हैं ये तो गांव में रह के गांव जैसी ही हो जाते हैं, हो जाती है, पढ़ी लिखी है, कोई मैनर्स नहीं है, ये वो। पर ऐसा नहीं है, कोई अपने पहनावे से, गांव का जो पहनावा है वो अलग रहता है और जो रहन सहन होता है वो अलग रहता है। तो हम लोग अगर गांव के लोगों को देखकर इसी तरीके से रहें, और वैसे भी हमारा जो बचपन है वो तो गांव में ही निकला है, मतलब गांव में ही पले बड़े हैं। थोड़ा बहुत बाहर पढ़ लेने से कुछ ऐसा थोड़ी ना हो जाता है कि हमारी जो रहन सहन है वो चेंज हो सकता है। तो भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, क्योंकि लोगों का तो सोच का कुछ बता नहीं सकते कौन क्या सोचता है। तो मैं कर लेती हूँ अपना काम, क्योंकि ये वहाँ से उठते हैं सबसे बाद में। तो मैं इनके काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाती। तो जल्दी जल्दी काम निपटाना रहता है, सुबह का काम बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि
कुछ भी काम नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा रहता है सुबह का, क्योंकि मैं करती हूँ, मुझे पता रहता है कि कितना काम रहता है सुबह से। और वैसे काम ज़्यादा नहीं रहता है, लेकिन टाइम मेरे पास कम रहता है, क्योंकि मुझे 8 बजे से पहले ही सब कुछ काम निपटाना रहता है। क्योंकि हमारे जो बाबूजी है वो दवाई गोली खाते हैं, तो वो जल्दी खाना वाना खाने के बाद दवाई गोली खाते हैं, तो उनके लिए खाना जल्दी बनाना पड़ता है, तो फिर साथ में हम लोग हमारा भी बना लेते हैं। और ये मैं पी रही हूँ आम का जूस, क्योंकि सुबह सुबह मिल गया है, तो सोचा अब ये फिर गर्म हो जाएगा, फ्रिज से निकाल लिया है तो पी लेती हूँ। और उसके बाद जो बाकी का काम है वो करूँगी, तो थोड़ा एनर्जी भी आ जाएगी। और ये महाशय को मैंने दी है चाय, और अब मैं कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, तो मैं बता दूँ आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ, मैंने एक IPO आया था, HMA कंपनी है, उसका IPO आया था, तो मैंने उसमें पैसे लगाए हैं, जो कि एक फ्रोजन मीट तैयार करती है। तो उसकी लिस्टिंग है 4 तारीख के दिन, मतलब कि आज 2 तारीख हो चुकी है, तो कल का दिन बाकी है, परसों के दिन उसकी लिस्टिंग है। तो मुझे उसमें मतलब देखना है कि मुझे कितने लिस्टिंग गेन होता है, क्या होता है, सब मैं आपको बाद में बताऊंगी ये सब कुछ। क्योंकि मैं पहले शेयर मार्केट में काम करती थी, तो मेरा जो लॉस था वो काफ़ी हो चुका था, तो मैंने उसको रिकवर करने के लिए HMA कंपनी के IPO में पैसे तो लगाए हैं, और वो शेयर मुझे मिल भी गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसे तो लगा दिए हैं, लेकिन पता नहीं वो कितने पे उसकी प्राइस लिस्ट होगी। मुझे 585 रुपये पर शेयर के हिसाब से प्राइस मिली है, तो देखते हैं लिस्टिंग कितने पे होती है। अगर शेयर की प्राइस 600 के ऊपर खुल जाए या 600 पे खुल जाए तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर प्राइस नीचे खुली है तो फिर तो भाई मेरा लॉस हो जाएगा, और ये लॉस मुझे उठाना पड़ेगा। और फिर मन में ये आएगा कि यार मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि पिछली बार भी मैंने जो शेयर मार्केट में है बहुत ही बड़ा लॉस करवा लिया था, जो कि उसको रिकवर करने के लिए ही मैंने फिर से इस IPO में पैसे लगाए हैं। तो पता नहीं इस बार मेरी किस्मत साथ देगी या नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करना मेरे लिए कि मैंने इस कंपनी में जो पैसे लगाए हैं वो मेरे डबल हो जाए, या तो डबल हो जाए, या फिर नुकसान तो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ना मिले तो ना मिले, लेकिन नुकसान भी नहीं होना चाहिए। तो इसी जो उसके साथ मैंने इसमें पैसे तो लगा दिए, लेकिन डर भी लग रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि कितने पे खुलने वाला है, GMP क्या है इसकी, तो पूरी डिटेल में अब देख रही हूँ। क्योंकि मैंने लगाने से पहले कुछ भी कंपनी के बारे में नहीं देखा था कि कंपनी क्या बनाती है, क्या नहीं बनाती है। और उसके बाद में फिर रिसर्च करने लगी, जो कि एकदम गलत है। तो आप लोग अगर किसी भी IPO में पैसे लगाओ तो आप ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने कर तो दी है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें पैसे तो लगा दिए हैं। तो देखते हैं क्या होता है 4 तारीख के दिन। अगर लॉस होता है तो फिर लॉस भी उठाएंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है, और कितना मैंने लिस्टिंग गेन किया है। तो आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो जो मेरा चैनल है वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। और आपके एक सब्सक्राइब से अगर किसी की लाइव बनती है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे तो लगते नहीं हैं। तो आप बने रहिएगा इसी तरह, मेरे वीडियो में देखिएगा जो भी मेरा डेली रूटीन है। तो ये काम मैं निपटा के अब हम लोग खाना वाना खाने का काम कर लेते हैं। ये महाशय है खाना खा रहे हैं, और मैं आपको बाहर का जो मौसम है, मैं बार बार आपको बाहर का मौसम ही दिखा रही हूँ कि बाहर का मौसम कैसा है। तो क्योंकि मुझे छत पे बहुत अच्छा लगता है टहलना, और मैं आ गई हूँ नहा कर खाना वाना खाने के बाद, क्योंकि मुझे तो लगती है सुबह सुबह बहुत ज़्यादा भूख, तो मैं खाना खाने के बाद ही नहाती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।